राधे कृष्ण दोस्तों। गुरुदेव से हमें नाम प्राप्त होता है उनकी कृपा के हेतु, परंतु हम उस नाम को नित्य ना जप के उसकी अवहेलना करते हैं, उसका अनादर करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध चलते हैं। ऐसे अपराध बनते जाते हैं जिससे नाम का प्रभाव जल्दी नहीं मिलता। इसी कारण हम समझ नहीं पाते कि नाम का क्या प्रभाव है। इससे दुर्गति होगी, अंतःकरण मलिन होगा। फिर हम कहते हैं बहुत नाम जप लिया भाई, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो मित्रों, जैसे बड़ी बीमारियों की औषधि हम लेते हैं, तो साथ ही हमें कुछ पथ्यों का पालन करना आवश्यक होता है, तभी औषधि काम करती है ना। ठीक ऐसे ही नाम जापक को शास्त्रों नियमों अनुसार चलना आवश्यक है। यदि हम वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, संत शास्त्र निंदा, नाम के प्रति अवहेलना, अशुद्ध भोजन, भोग विलास की लालसा को त्याग करके नाम जप करें, फिर आप देखना जल्दी से जल्दी नाम का प्रभाव आपके हृदय में स्फुरित होने लगेगा। एक एक नाम पे आपके हृदय में संसार से वैराग्य, अपने स्वरूप का बोध, श्री भगवान के चरणारविंद का प्रेम आपको अनुभव में जल्दी से जल्दी आने लगेगा। मित्रों, साथ ही इस पथ पे चलते समय ऐसे लोगों की बिल्कुल बातें ना सुनो। चाहे जितने कोई विद्वान हो, चाहे जितने बड़े पद पे कोई बैठे हो, चाहे बहुत धनीमानी हो, जो नाम की अवहेलना करते हो, जो भगवत लीला, भगवान धाम की, भगवत रूप की निंदा करते हो, भगवत सेवा की निंदा करते हो, ऐसे लोगों की बिल्कुल आपको नहीं सुनना है। सनकादि मुनि अपने आयु के केवल 5 वर्ष में परम ज्ञान को प्राप्त कर निरंतर हरिशरणम रटते थे। केवल उम्र के 5 वर्ष की आयु में, तथा स्वयं महादेव कैलाश में बैठकर निरंतर नारायण का स्मरण करते रहते हैं। निरंतर नाम रटन से लोग सांसारिक बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा तक को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए केवल शास्त्रीय बातें पढ़ने से किसी को परम ज्ञान की अनुभूति नहीं प्राप्त होती। वास्तविक ज्ञानी वही है जिसने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर पे विजय प्राप्त कर लिया है। तृष्णा प्रपंच मत्सर विसंग, सर्वदंड निर्बल करे शुभ अशुभ, दुर्ग विध्वंस वितलब, जय तिजय उच्चरे। अर्थात संपूर्ण वासनाओं पे विजय प्राप्त करके जो सच्चिदानंद नाम में निरंतर स्थित है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, जो भगवान के प्रेम में डूबा है, प्रियालाल के अनुराग में डूबा है, तो ये है ज्ञान। यही व्यक्ति परम ज्ञानी होता है और अंत में यही व्यक्ति परम पद में आरूढ़ होता है। और आजकल केवल ज्ञान की बातें बताना और स्वयं भोग विलास, मांस मदिरा में लीन रहना, ये तो हो चुका है। ये घोर अज्ञान है, अति घोर अज्ञान है। ये अज्ञानी कम से कम ये तो कहता है कि हाँ मैं हूँ अज्ञानी, तो उसके उन्नति का उपाय तो है, किंतु अपने को ज्ञानी मान समझ के स्वयं संसारिक खेल वासना में फंसा हुआ है, वो अहंकारी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए साधकों को चाहिए कि वो परम ज्ञान की पहचान करे, जो उन्हें भगवत पद में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। उनका संग करके, जो भगवत पद की निंदा करते हैं, उनका कुसंग करके यदि आप निरंतर नाम जप में रहे, तो निश्चित ही साधक को परम ज्ञान का बोध होगा। एक भी शब्द ऐसा न सुने जिसमें प्रभु का अपमान हो, जिसमें नाम की अवहेलना की जाती हो। परम श्रद्धा विश्वास से नाम जप करो। यदि नहीं है श्रद्धा विश्वास भाव, तो भी वाचिक जप करो। फिर परिणाम देखना, ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसी वस्तु मिलेगी कि नाम को कभी छोड़ोगे नहीं आप। इसलिए विश्वास करके नाम में सार्थक हो जाओ। फिर देखना आपके हृदय में संपूर्ण वृंदावन आके बैठ जाएगा, आपके हृदय में पूर्ण गोलोक आके बैठ जाएगा। आपका जो दर्शन कर लेगा वो साधक बन जाएगा। इसलिए नियमों में रहकर निरंतर नाम जप के देखो, फिर देखना जल्दी से जल्दी आपको नाम का प्रभाव मिलने लगेगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।